सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान कौन है? भोले बाबा। ये कितनी बार इतने भोले हैं कि ये दूसरों को वरदान देने में खुद ही का नुकसान कर बैठते हैं। उसमें से एक वरदान है भस्मासुर, है ना। उसने महादेव जी की तपस्या करी। महादेव जी कहते क्या चाहिए वरदान में? बोले वरदान दीजिए जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। तो बोले अब मुझे चेक करना है कि आपने वरदान दिया कि नहीं दिया। महादेव जी कहते कैसे करोगे? बोले पहला आप पर ही रखूंगा। महादेव जी भागने लगे, वो पीछे पीछे आता है। तब महादेव जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जो समुद्र मंथन में भी वो लेंगे। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अब वो दैत्य कामी भी होते हैं, तो भगवान को देखकर वो भगवान के पीछे दीवाना हो गया, उस मोहिनी रूप के पीछे। वो नृत्य करने लगे। अब वो दीवाना, वो भगवान कहते तुम भी नृत्य करो। तो बोले मुझे नहीं आता। बोले मैं जो जो कर रहा हूँ वैसे करो। तो भगवान पहले ऐसे करते हैं तो ऐसे करता है, भगवान ने ऐसे किया तो ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया। वो अपने सर पर हाथ रखता है। यानी भोले बाबा बहुत भोले हैं। तो कभी कभी इस भोलेपन का फायदा पार्वती माता भी थोड़ा उठाती थी। पार्वती माता समझ गई सीधे सीधे ये मानेंगे नहीं। माता ने कहा एक बात बताइए, आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? भोले बाबा ने कहा आप मेरे हृदय में रहती है। तो बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा? बोले हाँ उतरेगा। मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा? भोले बाबा कहते नहीं नहीं। तब भोले बाबा ने कहा कि मैं काम करता हूं, उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा। तो उन्होंने विष तो ग्रहण किया पर उसको अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिया। तब से भोले बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। अब एक सुझाव है मेरी तरफ से, ये खास करके जो युवा वर्ग यहाँ बैठा हो, क्योंकि आजकल ये बड़ा चल गया है कि भगवान ने जो जो किया उसका नाम लेकर, खास करके जब नशा इत्यादि करते हैं तो बड़ा कहते हैं भोले बाबा भी तो करते थे। उनका भक्त बन के वो बड़ा, तो भोले बाबा तो जहर भी पिए हैं, थोड़ा पीकर दिखाइए। मैं उन सभी से कहूंगी कि आप, भोले बाबा ने विष पिया, आप भी एक बार विष ग्रहण करिए। अगर आपने उसको पचा लिया तो फिर आप भी जो आपको करना है वो करिए। अगर आपने उसको उस रूप से पचा लिया जो भोले बाबा कर सकते, और अगर वो नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर। अपने मन के हिसाब से बराबरी मत करिए कि ये काम अच्छा लगा तो भगवान का नाम लगा दो। भाई भगवान ने भी किया, कृष्ण जी के लिए लोग करते, ये भी किया वो भी किया, ऐसा करते वैसा करते। तो वो तो गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं, आप छोटा सा पहाड़ी उठा दो। उन्होंने 7 फन के सर्प के ऊपर नृत्य किया था, आप एक फन के सामने खड़े रहकर दिखा दो, वहीं बेहोश हो जाएंगे। तो अगर ये सब नहीं कर सकते तो फिर बराबरी किसी चीज की मत करो। और मैं हमेशा कहती हूं उन लोगों के लिए जो ये कह भगवान की बराबरी करके अपनी लीलाओं के बारे में बताते कि हमने इसीलिए किया क्योंकि भगवान ने भी किया। हम में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे तो वो भगवान है, लेकिन एक लीलाओं की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान जो भी करते हैं, उन्होंने जितनी भी लीलाएं करी है वो सब जग कल्याण के लिए करते हैं, और हमारी सारी लीलाएं हमारे कल्याण के लिए होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है हम में और भगवान में। तो उनकी बराबरी मत करिए। आप उनके जीवन से सीख लेते हैं, अच्छी बात है, पर बराबरी मत करिए। गीता जी में कहा गया है ना कि भगवान की नकल नहीं करना है, सीख लेनी है। क्योंकि जब नकल करने पर आते हैं तब
हम वैसे होने भी तो चाहिए जैसे वो है, उतनी शक्ति हम में होने भी तो चाहिए जो उनमें है, तभी तो आप किसी की नकल कर सकते हैं, वरना नकल कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई है, जो ये पिक्चरों में होता है ना, कि जो हीरो हीरोइन खुद बड़े बड़े जो यहाँ से कूद जाना वहां, ये खुद नहीं करते, उनके जैसा कोई दिखता है वो करता है, तो वो सब करने उनके जैसा दिखना पड़ेगा ना। एकदम ही अलग व्यक्ति होगा कि किसी की मान लीजिए ऊंचाई 6 फुट होगी और 4 फुट वाले को वैसा बना देंगे तो लग सकता है एक। तो नकल कब कर सकते हो, जब वैसे हो। हम भगवान जैसे हैं क्या, वैसी शक्ति है क्या, वैसा ज्ञान है क्या। लोग बताते हैं कि हमको भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने क्या किया ये तो असल में किसी को पता ही नहीं। आज हम जिनसे भी सीख रहे हैं कोई भी बात है, वो उतना बता रहा है जितनी उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है। असल भगवान क्या मतलब रखते थे ये तो कोई जानता ही नहीं है। तो अगर कोई भी आपको लीला भगवान की समझ नहीं भी आ रही है तो समझने की कोशिश करो। क्यों? ये कह देना कि मेरे समझ में नहीं आई तो हुई नहीं है, गलत है। क्योंकि जो अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा वो उसका अर्थ बताएगा जो दुनिया चला रहा है। हम हर दूसरे दिन हमको लगता है हम क्या करें, ये दिक्कत का सामना कैसे करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब आपको आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आ रही तो जो दुनिया चलाने की बात करते हैं उन ग्रंथों में जो बात लिखी है वो हमको कैसे इतनी आसानी से समझ में आएगी। दिमाग उतना विकसित होना भी तो चाहिए ना। एक 1 क्लास के बच्चे को क्लास 10 की पढ़ाई दे दोगे और बोलोगे कि ये वो बच्चा मूर्ख है, तो ये सही बात है क्या? या ये बोल दे कि वो पढ़ाई गलत है क्योंकि उस बच्चे को नहीं समझ आ रही। दोनों ही बात नहीं हो सकती ना। तो वेद शास्त्र को समझने में समय लगता है, इसीलिए तो कहा गया है कि इनको समझने के लिए गुरु होना चाहिए, वरना आप गलतियां कर बैठते हैं। और गलती करे भी तो कोई दिक्कत नहीं, गलती का अर्थ ही है कि आप सीख रहे हैं। कभी कोई भी नए काम को जब आप करने जाते हैं तो आप 10 काम अच्छा करेंगे, उसमें से एक गलती होगी, लेकिन अगर उस गलती से आप काम ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो जो व्यक्ति सही करने की कोशिश करता है ना, वो इन गलतियों से डरता नहीं। तो हो सकता है मुझसे गलतियां होगी पर मेरा उद्देश्य अच्छा है, मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। और जिसका उद्देश्य सही होता है ना, उसका साथ भगवान देते हैं।